डोडा के इतिहास में पहली बार जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा के अंदर कई लोग जो हैं परेशानी से आते हैं, लेकिन नवरात्रि जो है वो चल रही है और नवरात्रि में उन्हें व्रत का जो प्रसाद है वो नहीं मिल पाता। इस सब को लेकर प्रयास जो है वो त्रिशूल ग्रुप ने करा है। बिल्कुल आप बेखूबी से जानते होंगे, त्रिशूल ग्रुप वो है जिस ग्रुप ने कई मुहिम चलाई और कई बच्चों की जो है वो जानें भी बचाई। जी बिल्कुल, कई डोनेशंस जो हैं वो कलेक्ट करके कई लोगों को जो है वो राहत दी गई और साथ ही साथ में हाल ही में आप जानते होंगे कि प्रयागराज में जो है यहीं के डोडा जिला के जो है वो बच्चे वहां पर डूब गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और वहां से लाने के लिए जितना भी खर्च हुआ है वो त्रिशूल ग्रुप ने डोनेट करके जो है उसे उन बच्चों को यहाँ पर डोडा पहुंचाया। फिलहाल ये ग्रुप के जो है सभी लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो आज डोडा के अंदर इस तरह का कदम उठाया गया है, जितने भी नवरात्रि मानने वाले हैं, नवरात्रि में अपने जो व्रत को रखते हैं उस व्रत को पूर्ण करने के लिए जो प्रसाद यहाँ पर रखा गया है उन लोगों के लिए, इन्हीं से बातचीत करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे जानने के लिए। तो हमारे साथ शिवानकर जी हैं। शिवानकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज जो प्रयास किया गया है त्रिशूल ग्रुप की तरफ से और उन लोगों के लिए, कई लोग यहाँ पर आते हैं जो पीड़ित होते हैं, और आज जिस तरह से नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के दिन जो है कई लोगों ने जो है व्रत तो रखा होता है, लेकिन मजबूरी में ना वो प्रसाद ग्रहण कर पाते हैं, ना पानी ले पाते हैं, क्योंकि क्या वो स्वच्छ है नहीं है, कई कारण होते हैं और भूखे प्यासे जो है यहाँ पर रहते हैं। किस तरह से आपने ये निर्णय लिया और किस तरह से कदम त्रिशूल की तरफ से उठाया सबसे गया? पहले जय माता दी सभी को। पारुल जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली ये आइडिया हमें लास्ट ईयर आया, यहीं से आया। हम रूटीन, मतलब हमारी रूटीन है कि महीने में 2-3 चक्कर हम यहाँ जीएमसी के लगाते हैं। कोई मतलब कहीं दूर दराज गांव के कोई एडमिट होते हैं, किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो हम आते हैं। तो लास्ट ईयर भी हम नवरात्रों में यहाँ पे आए हुए थे, तो यहाँ पे कुछ मतलब पेशेंट के साथ अटेंडेंट थे। उन्होंने उन्होंने मतलब फास्ट अपना व्रत रखा हुआ था, और जब व्रत रखा हुआ था तो वो इधर उधर कैंटीन आगे पीछे कहीं ढूंढ रहे थे कि व्रत का खाना कहीं मिलता है या नहीं मिलता। तो उस टाइम पे तो हम कुछ कर नहीं सके, क्योंकि वो आई थिंक 7वां-8वां नवरात्रा होगा। तो उस टाइम पे हमने फिर सोचा कि क्यों नहीं अगले नवरात्रों से हम ऐसा करेंगे कि जितने दिन भी नवरात्रे होंगे तो कुछ भी हम अपने मतलब तरफ से यहाँ पे नवरात्रि में शाम के 5 बजे से लेके 6-7 बजे तक व्रत का इंतजाम रखेंगे। जिन लोगों ने भी व्रत रखे हैं उनके लिए जो फुलवार का इंतजाम है वो हम करेंगे। तो वो ये पिछले साल का मतलब ये हमने कंसेप्ट लिया था और आज हमने ये शुरुआत की, पहली बार आज यहाँ पे जीएमसी में हमने शुरुआत की, क्योंकि कोई अटेंडेंट दूर से आते हैं, कोई सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा के तो है नहीं, ये अपने सिटी के तो है नहीं। तो कई मतलब अपना काशीगढ़ से हैं, कोई देसा से है, कोई ये अपने भलेसा से है, कोई भद्रवा से है। तो दूर दूर से वो इंतजाम नहीं कर पाते अपने मतलब वर्त का जो फुलवार का है। तो यही हमने प्रयास किया कि इस बार हम फुलवार का इंतजाम करेंगे और 5 से 6 बजे के बीच में जिन जिन लोगों ने यहाँ पे व्रत रखे हैं उनको सही समय पे उनको फुलवार प्रोवाइड करवाएंगे। शिवानकर जी, जानना चाहूंगा, जिस तरह से मेरे ख्याल से लगभग 1.5 से 2 घंटा हुआ होगा यहाँ पर इस प्रसाद को देते हुए, तो बहुत जल्द जो है प्रसाद यहाँ पर समाप्त भी हो गया, लोगों का हमें रश भी देखने को मिला, भीड़ भी देखने को मिली। और किस तरह का लग रहा है अब आपको, जो त्रिशूल आपका ग्रुप किस तरह का काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, लगातार लोगों को बचाने का काम कर रहा है, राहत देने का काम कर रहा है, डोनेशन जो है कलेक्ट करके कई सारे लोगों की जान भी बचाई गई है त्रिशूल ग्रुप के द्वारा। लेकिन अब इस तरह के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो हमारे लोग हैं जिन लोगों को दिक्कत आती थी प्रसाद ग्रहण करने में या पानी जलपान जो है वो ग्रहण करने में, तो अब किस तरह का लग रहा है कि जिस तरह से आज क्या लोग यहाँ से खुश होके गए, क्या एक नई मुहिम जो थी, क्या लोगों का किस तरह से? भाई साहब, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसके लिए बढ़ चढ़ के डोनेशन दी, और जो भी डोनेशन हुई हमने 1 रुपया भी कैश नहीं लिया। ठीक है, कोई देना भी चाहता था उसको रिफंड कर दिया, हमने कहा हम कैश नहीं पकड़ेंगे। कोई अगर चाहे तो अपनी तरफ से कोई भी मतलब व्रत का जो सामान होता है, जैसे आलू होते हैं, साबूदाने की खीर होती है, फ्रूट होते हैं, हमने कहा अपनी तरफ से जो देना चाहे वो दे। और बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी जेब से हमने कुछ नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ, देखो नवरात्रि का व्रत मैंने भी रखा हुआ है, अपनी जेब से हमने कुछ नहीं लगाया। हम बस यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं
ये सब किया कराया लोगों का है। जो त्रिशूल ग्रुप से जुड़े हुए हैं 3-4 हजार लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, वो अभी भी फोन कर रहे हैं। कोई आगे और डिमांड हो आपकी तो हम आपके साथ हैं। तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद उनका करना चाहता हूँ। हम तो एक सिर्फ साधन है, यहाँ तक हम सिर्फ एक साधन है। बाकी करने वाले वो लोग हैं जो त्रिशूल ग्रुप को डोनेट करते हैं, समय समय पे डोनेट करते हैं। कभी किसी को कोई इंजरी हुई है और उनके फाइनेंशियली बहुत मतलब गरीब है, नहीं कर सकते, तो एक मैसेज हम ग्रुप में डालते हैं। तो हमारे काफी ग्रुप हैं, तो 3-4 हजार कनेक्टेड हैं। तो मतलब अपनी तरफ से कोई 100, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000 डोनेट करता ही करता है भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये त्रिशूल ग्रुप का जो है ग्रुप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, अर्जुन जी, अन्य कई लोग जो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा जो है आज एक नया इतिहास कहीं ना कहीं कह सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा में लिया गया है। एक नया इतिहास रचा गया है जहां पर कई लोग जो हैं यहाँ पर पीड़ित जो होते हैं यहाँ पर वो आते हैं, लेकिन व्रत होने के कारण अपना कुछ खान पान जो है वो नहीं कर पाते, जलपान नहीं ले पाते, क्योंकि स्वच्छता का भी कहीं जो है वो ध्यान रखा जाता है व्रत में। तो आप खुद देख सकते हैं जो किस तरह का कदम है। आप भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और त्रिशूल किस तरह का काम कर रहा है वो भी जरूर अपनी राय हमारे साथ जरूर रखिए। देखते रहें द लोकल रिपोर्ट। दीजिए इजाजत, नमस्कार।